When we write any query inside a query, then that is called inner query. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनर क्वेरी। एसक्यूएल सर्वर में इनर क्वेरी क्या होता है, इसका यूज क्या होता है और इसे हम कैसे लिखते हैं। इनर क्वेरी बेसिकली जब हम किसी भी इस क्वेरी के अंदर कोई दूसरा क्वेरी लिखते हैं देन दैट इज़ कॉल्ड इनर क्वेरी। ओके, सो इसे ऐसे समझे, व्हेन वी राइट एनी क्वेरी इनसाइड अ क्वेरी देन दैट इज़ कॉल्ड इनर क्वेरी। इनर क्वेरी जो मोस्टली यूज होता है वो सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ होता है। इसके अलावा हम इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के साथ भी इनर क्वेरी का यूज कर सकते हैं। हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इनर क्वेरी क्या होता है और इसका यूज कैसे होता है, कैसे हम इसका रियल क्वेरी में यूज़ करते हैं, रियल वर्ल्ड में हम कैसे यूज करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एसक्यूएल के अंदर। जब हमें किसी दूसरे फर्स्ट टेबल से अगर हम वैल्यू ले रहे हैं और दूसरे टेबल से हमें वैल्यू लेना है या उसी टेबल से वैल्यू लेना है, किसी एक कॉलम को लेना है, तो हम इनर क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, और उससे हम किसी भी कॉलम के वैल्यू को पुल कर सकते हैं। जब इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे हम कभी भी जब सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर इनर क्वेरी लिखते हैं तो इनर क्वेरी के अंदर एक से ज़्यादा कॉलम को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक से ज़्यादा कॉलम को सेलेक्ट करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। हमेशा हमें एक कॉलम का ही यूज़ करना है सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर इनर क्वेरी में। ओके, सेकंड क्या होता है कि इनर क्वेरी जब भी हम लिखते हैं तो इनर क्वेरी के अंदर हम ऑर्डर वाइज यूज़ नहीं कर सकते, उसकी जगह पे हम ग्रुप वाइज यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो हम इनर क्वेरी में यूज नहीं कर सकते हैं। और आप इनर क्वेरी के अलावा ज्वाइन के थ्रू भी आप सेम वर्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप इनर क्वेरी नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन का भी यूज कर सकते हैं। आज का टॉपिक है इनर क्वेरी। हम समझेंगे कि इनर क्वेरी लिखते कैसे हैं। तो चलिए हम लिख करके देखा है। हमारे पास एम्प्लॉई मास्टर और दूसरा है एम्प्लॉई सैलरी। मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इसमें टोटल एम्प्लॉई टेबल के अंदर टोटल 5 रिकॉर्ड है और सैलरी के अंदर भी टोटल 5 रिकॉर्ड है। यहाँ पे जो रिलेशन है वो एम्प्लॉई टेबल के एम्प्लॉई आईडी से एम्प्लॉई सैलरी के एम्प्लॉई आईडी के थ्रू ये रिलेशन है एक दूसरे टेबल से। यहाँ पे बेसिकली 3 कॉलम है, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई कोड एंड फुल नेम। और इसमें एम्प्लॉई सैलरी आईडी है, एम्प्लॉई आईडी है एंड सैलरी है। यहाँ पे रिलेट ऐसे कर रहा है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉई है E1001, इसकी आईडी है 1, और यहाँ पे सेकंड टेबल में 1 आईडी के अगेंस्ट टोटल 15,000 अमाउंट है। जो एम्प्लॉई है E0001 उसकी सैलरी 15,000 रुपये है। ओके, ये टेबल का रिलेशन है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट चला करके देखते हैं, इनर क्वेरी लिखेंगे इसमें। सपोज रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हमें एम्प्लॉई टेबल से एम्प्लॉई कोड, एम्प्लॉई नेम लेना है और सैलरी टेबल से हमें सैलरी पुल करना है। उस पर्टिकुलर एम्प्लॉई की सैलरी कितनी है ये हमें लेना है। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे कुछ डेटा गलत हो चुका है तो मैं एक बार इसे अपडेट कर देता हूँ। ओके, अपडेट एम्प्लॉई सैलरी सेट। कुछ आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी में मैंने 1 ही डाल दिया है, जो कि मैं रिकॉर्ड एग्जांपल दे नहीं पाऊँगा सही से, इसलिए मैं इसे अपडेट कर देता हूँ 2, वेयर EMP सैलरी ID इक्वल टू 2। मैं ऐसे कर देता हूँ EMP सैलरी ID। तो ये रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे EMP ID 1 2 3 4 ये आ चुका है इसमें। ओके,
ये नीचे 5 भी आ चुका है। सो हमें क्या करना है, एम्प्लॉई टेबल से एम्प्लॉई कोड और फुल नेम लेना है, और सैलरी वाले टेबल से हमें सैलरी लेना है। सो हम इसके लिए क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट एमपी कोड कॉमा फुल नेम फ्रॉम एम्प्लॉई। अब हमें क्या करना है, हमें सैलरी लेना है सेकंड वाले टेबल से, तो हम इनर क्वेरी लिखेंगे। यहाँ पे इनर क्वेरी के हम लिए लिखेंगे सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई सैलरी वेयर एमपी आई डी इज इक्वल टू एम्प्लॉई डॉट एमपी आई डी एच सैलरी। ओके, सो मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ इसे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें मिल चुका है एम्प्लॉई कोड, फुल नेम और उस पर्टिकुलर एम्प्लॉई की सैलरी। सो बेसिकली हमें समझना यहाँ पे है ये इनर क्वेरी। सो इनर क्वेरी के अंदर हमने सैलरी पुल आउट किया है फ्रॉम टेबल एम्प्लॉई सैलरी, वेयर स्टेटमेंट का मैंने यूज किया है एम पी आई डी इक्वल टू जो आउटसाइड का टेबल है एम्प्लॉई, सो एम्प्लॉई डॉट एम पी आई डी। सो हमें इनर क्वेरी के थ्रू हमने यहाँ पे पुल आउट किया सैलरी। सो हमें ये सैलरी मिल गया। जैसे अगर मैं ऊपर वाला क्वेरी भी साथ में चला लेता हूँ जिससे कि हमें एक बार क्लियरिटी हो जाए। सो आप यहाँ पे आप देखिए एम्प्लॉई आईडी क्या है, फर्स्ट वाले का 1 है और एम पी आई डी 1 का सैलरी है 15,000। तो आप देखेंगे फर्स्ट वाले जो एम्प्लॉई हैं E0001 इनका जो सैलरी है वो 15,000 है। सो 15,000 इस तरीके से आप जब मैच करेंगे तो ये बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है। सो ये है सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर इनर क्वेरी का यूज। ओके, सो हम इंसर्ट के अंदर समझेंगे कि इंसर्ट के अंदर इनर क्वेरी का यूज कैसे किया जाता है। सो सपोज मैं लिख लेता हूँ इंसर्ट एस्ट्रिक सपोज हमारे पास एक तीसरा टेबल है टेम्प, एम्प्लॉई टेम्प। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई अंडरस्कोर टेम्प एमपी कोड फुल नेम। ओके, सेलेक्ट एमपी कोड फुल नेम फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर एमपी आई डी इन select empid from employee salary where salary greater than 20,000। ओके, तो सपोज हमें ऐसे रिकॉर्ड को टेम्पोररी टेबल में डालना है जिसमें एम्प्लॉई का सैलरी ग्रेटर देन 20,000 हो। तो उसके लिए हम इनर क्वेरी का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। सो मैंने क्या किया, एम्प्लॉई टेबल से एम्प्लॉई कोड और एम्प्लॉई नेम निकाल लिया है। वेयर में मैंने लगाया एम पी आई डी इन सेलेक्ट एम पी आई डी फ्रॉम एम्प्लॉई सैलरी वेयर सैलरी ग्रेटर देन 20,000। सो हमें इस टेबल इनर क्वेरी से वैसे ही एम पी आई डी मिल जाएगा जिसका सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है, और वो रिकॉर्ड हमें एम पी अंडरस्कोर टेम्प एम्प्लॉई अंडरस्कोर टेम्प में सेव कर सकते हैं। सो अगर मैं सिर्फ सिलेक्ट यहाँ पे चला लूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें टोटल 4 रिकॉर्ड मिला है, और जब मैं इंसर्ट करूँगा इस टेम्प टेबल में टेम्पोररी टेबल में तो टोटल 4 रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। ओके, इसी तरीके से हम अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। सपोज हमें ऐसे एम्प्लॉई को डिलीट करना है जिसका सैलरी 15,000 है। सो हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं डिलीट एम्प्लॉई वेयर MPID in select MPID from employee salary where salary is equal to 15,000।
सो यहाँ पे हम इनर क्वेरी के थ्रू वैसे ही एम्प्लॉई को निकाल लेंगे जिसका सैलरी 15,000 है, और हम उसे डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे भी हम डिलीट स्टेटमेंट के साथ भी हम इनर क्वेरी का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अपडेट में भी हम यूज कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक ऐसा कंडीशन है जिसमें वैसे एम्प्लॉई को अपडेट करना है जिसका सैलरी 25,000 हो, जिसका तो हम इसके लिए क्वेरी लिखेंगे, वो लिखेंगे अपडेट एम्प्लॉई, सपोज सेट फुल नेम इज इक्वल टू XYZ वेयर EMPID in select EMPID from employee salary where salary is equal to 25,000। सो हम यहाँ पे वैसे एम्प्लॉई को अपडेट कर देंगे जिसका सैलरी 25,000 है। तो इनर क्वेरी के थ्रू हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा EMPID वैसे एम्प्लॉइयों का जिनका सैलरी 25,000 है, और ये इनर क्वेरी हम वेयर में बाहर वाला जो हमारा एम्प्लॉई टेबल है उसमें हम वेयर में एम्प्लॉई ID इन मार रहे हैं। सो हमें वैसे जितने भी रिकॉर्ड होगा जिनका सैलरी 25,000 है उनका फुल नेम XYZ हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम इनर क्वेरी का यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट के अंदर, इंसर्ट के अंदर, अपडेट के अंदर एंड डिलीट के अंदर। ओके, आई होप आपको इनर क्वेरी समझ में आ गया होगा कि इनर क्वेरी क्या होता है, और बेसिकली आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि इसको हम लिखते कैसे हैं, इसका यूज हम कैसे करते हैं। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।